दोस्तों, अरुण चितलांगिया का नमस्कार। आज हम एक अजीब ही विषय पे बात करेंगे। मिल्क, दूध। अब आप सोचेंगे कि ये दूध पे क्या बातचीत हो सकती है। तो दोस्तों, बहुत कुछ बात हो सकती है इस विषय पे भी। और जब हम बातचीत करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये चर्चा करने और सुनने योग्य थी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम लोग दूध कंज्यूम क्यों करते हैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स। तो हम लोग इसलिए करते हैं सबसे पहले तो कि हमें बचपन से कहा गया है कि दूध बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम होता है। और हमें कहा जाता है कि जैसे दूध है, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट। और दूसरी बात ये होती है कि स्वादिष्ट लगता है। यदि दूध डायरेक्टली नहीं तो दूध से बनी चीजें तो पक्का ही स्वादिष्ट लगती है, भले वो रबड़ी हो, रसगुल्ला हो, मिठाइयाँ हो, ये हमें बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो इसलिए भी हम दूध का सेवन करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये दूध सेवन करने योग्य है या नहीं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे विचार देने जा रहा हूं, उसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि ये दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट, ये दूध बना किसके लिए और कैसे बना। ये दूध आता है गाय के शरीर से, और ये उत्पन्न होता है गाय के बछड़े के लिए, आपके और हमारे लिए नहीं। तो हमारे तक कैसे पहुंचता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई बछड़ा जितना दूध नहीं पी सका, उससे ज्यादा दूध उत्पन्न हुआ, तो इसलिए हमने उसे ले लिया, चुरा लिया एक तरह से। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो नेचर है, कुदरत है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज पैदा नहीं करती। गाय के शरीर में दूध भी जितना बछड़े को चाहिए उससे ज्यादा उत्पन्न करती ही नहीं। तो ये ज्यादा दूध आता कैसे है, वो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से। सो जो लोग ये बिजनेस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन, स्टीरोइड्स और पता नहीं क्या क्या दे के, और वो दूध की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और इस तरह वो दूध हमें मिलता है। ये सारे प्रोसेस में उस गाय पे क्या गुजरती है वो हमें सोचना है। तो हम क्या सोचते हैं कि गाय का जो ये दूध हमें मिलता है या भैंस का दूध मिलता है, उसके पैकेट पे जो तस्वीर रहती है, फोटो रहती है, वो कितनी बढ़िया फोटो होती है। बढ़िया सा लॉन है, घास है हरी हरी, और एक तंदुरुस्त गाय उसे खा रही है। रियलिटी क्या है, सारी गायें तंदुरुस्त हो जरूरी नहीं है। किस ढंग से उनको रखा गया है तबेले में, एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक, उतनी ही जगह जिसमें वो हिल भी नहीं सकती। खाना उतना ही दिया जाता है जितना उनको दूध के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। उनके शरीर पे मक्खियां, ये जो भी भिनभिना रही है, उसकी कोई परवाह करता है कि नहीं करता पता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही तबेले खराब होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं और हो सकते हैं। तो उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही कई बार बुरी कंडीशन होती है। और दूध भी आजकल निकाला जाता है मशीन से, और पूरा स्क्वीज किया जाता है। तो उन पे क्या गुजरती है वो हमें सोचना है। दूसरी बात, कि वो जब दूध देने की स्थिति में नहीं होती जब गाय, तब उसका क्या करते हैं। तब उस पे जो अत्याचार होता है, उससे तो कई बार लगता है कि उससे तो मर्सी किलिंग करके उसको मार दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जबकि हमारे धर्म के हिसाब से गाय को मारना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इतनी दया आती है कि उसको तो मार दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अत्याचार बहुत होते हैं, उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। और एक और पहलू है, हमें क्या पता कि हम ये जो दूध पी रहे हैं, गाय का या भैंस का समझ के पी रहे हैं, वो वास्तव में प्योर दूध है। अच्छा, दूध में पानी की मिलावट हो तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, थोड़ी रसायन मिलावट भी कर दी तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तक भी हो सकता है कि पूरा दूध ही रसायन है, केमिकल्स है या कुछ और स्टफ है, वो दूध है ही नहीं, दूध जैसा बना दिया गया है। जितनी भी ये आपको मिल्क चॉकलेट और आइसक्रीम्स वगैरह मिलती है, बहुत सारी ऐसी है जिसमें दूध है ही नहीं। तो दूध के नाम पे पता नहीं क्या बिक रहा है और हम पी रहे हैं। तो क्या वो सेवन करने योग्य है या नहीं, पता नहीं। हाँ, है, देश में कानून है, रेगुलेशंस है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग चालाक हैं, वो हो सकता है कोई तरीका ढूंढ ढांड के और हम तक ये चीज़ पहुंचा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, और हमने न्यूज़ में भी पढ़ा है कई बार कि ऐसे रैकेट्स को टाइम टाइम से पकड़ा जाता है। तो जितने को पकड़ा वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पकड़ पाए, ऐसे कई ऑपरेटर्स अभी भी काम कर रहे होंगे, और हमारे घर तक वो दूध पहुंच रहा होगा।
मुझे नहीं मालूम कि ये सब बातें एक्चुअली होती या नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा होता है या एटलीस्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दूध का सेवन करने के पहले एक बार इन पहलुओं को सोच लें और उसके बाद में आपको जो सही लगे वही करें। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अरुण चितलांगिया आपसे फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।